रसोई बिना ससुराल की कहानी। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका जीवन ससुराल में न तो खुशियों से भरा हुआ था और न ही उसमें कोई ठहराव था। वह रोज नए संघर्षों और सवालों से जूझ रही थी। नाम था उसकी रेखा। एक सामान्य सी लड़की जो शादी के बाद अपने ससुराल में सुथरी रसोई और खुशहाल परिवार की कल्पनाओं के साथ आई थी। लेकिन असलियत कुछ और थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रेखा का ससुराल एक छोटे से गांव में था। जब वह अपनी माँ के घर से विदा हो रही थी तब उसकी आंखों में कुछ उम्मीदें थीं। उसकी माँ ने उसे कहा था, बिटिया, ससुराल में कभी भी कोई कमी नहीं आने देना। रसोई से लेकर परिवार तक सब कुछ अच्छा रखना। लेकिन यह बातें रेखा के लिए कठिन साबित हुईं। ससुराल में कदम रखते ही रेखा को एक अजीब सी अनजानी दुनिया का सामना करना पड़ा। सास, ससुर, पति और ससुराल वालों के बीच एक अजीब सी चुप्पा और तनाव था। रेखा की सास लक्ष्मी देवी एक कठोर और तेज तर्रार महिला थी। वह रसोई में बहुत सख्त थीं और रेखा से हर समय नए नए व्यंजन बनाने की उम्मीद करतीं। रेखा की सास की निगाहें हमेशा उसे यह बतातीं कि वह रसोई में माहिर नहीं है। रेखा, ये क्या बना रही हो? तुम्हें तो कुछ नहीं आता, लक्ष्मी देवी ने एक दिन रसोई में आकर गुस्से से कहा। रेखा का दिल टूट गया। वह कुछ बोल नहीं सकी। उसे नहीं पता था कि ससुराल में रसोई को लेकर यह दबाव इतना ज्यादा होगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, जिनसे वह उम्मीद करती थी कि ससुराल में सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि असलियत कितनी अलग है। ससुराल में आने के बाद रेखा को सिर्फ घर की सफाई और रसोई में खाना बनाने के काम सौंपे गए थे। उसकी कोई इच्छा या सपना नहीं था। वह एक साधारण सी पत्नी और बहू बनकर रह गई थी। वह यह भी नहीं समझ पाई कि उसे क्यों इतना काम करना पड़ता था। कभी कभी तो वह सोचती, क्या शादी केवल घर की रसोई और साफ सफाई करने के लिए होती है? रेखा का पति राहुल एक चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था। वह काम पर जाता और घर लौटते ही चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। उसे कभी भी रेखा के संघर्षों की परवाह नहीं थी। राहुल के माता पिता ने हमेशा उसे घर के कामों में ही व्यस्त रखा था और वह कभी भी उसकी मदद नहीं करते थे। रेखा की परेशानी यहीं नहीं रुकती। लक्ष्मी देवी हमेशा यह शिकायत करती रहती कि रेखा की रसोई ठीक नहीं बन पाती और उसका दिल हमेशा दुखी रहता। वह जितना भी मेहनत करती उतना ही वह सास की नाराजगी का सामना करती। एक दिन रेखा ने महसूस किया कि अगर वह अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को बचाना चाहती है तो उसे इस जाल से बाहर निकलना होगा। उसे अपनी पहचान और अपनी खुशियां वापस चाहिए थीं। मैं क्यों सिर्फ रसोई में ही सिमट कर रहूं? रेखा ने खुद से पूछा। क्या मैं सिर्फ एक रसोई की मशीन हूं? एक दिन जब सभी ससुराल वाले घर में थे, रेखा ने साहस जुटाया और अपने मन की बात अपने पति राहुल से की। राहुल, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मैं रसोई से बाहर जाकर अपने सपनों को जीना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रेखा ने धीरे धीरे कहा। राहुल ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। यह पल रेखा के लिए बहुत अहम था। राहुल की चुप्पी ने उसे एक नई दिशा दी। उसने सोचा, अब और नहीं, मुझे अपनी पहचान खुद बनानी होगी। रेखा ने अपना समय खुद के लिए निकालना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी सास से यह कहा कि वह कुछ नया सीखने और करने जा रही है। उसने सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए रसोई से दूर जाना चाहिए ताकि मैं अपने जीवन को नई दिशा दे सकूं।
लक्ष्मी देवी ने पहले तो हैरान होकर उसे देखा, लेकिन फिर उनका दिल पसीजा। वह समझ गईं कि रेखा अपनी पहचान बनाने के लिए खुद को तलाश रही है। तुम जो करना चाहती हो करो, उन्होंने कहा। रेखा ने अपनी यात्रा शुरू की। वह एक बेकरी और कैटरिंग क्लास में दाखिला लेने के लिए शहर जाने लगी। वहां उसने नई नई चीजें सीखी और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत किया। उसे समझ में आया कि रसोई केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक कला है जिसे वह अपनी सोच और रचनात्मकता से साकार कर सकती है। कभी कभी जब वह ससुराल वापस जाती तो उसकी सास की आंखों में गर्व की चमक होती। रेखा ने अपनी रचनात्मकता से न केवल रसोई को नया रूप दिया, बल्कि अपने जीवन में भी एक नई पहचान बनाई। आज रेखा एक सफल कैटरिंग बिजनेस चला रही है और उसकी रचनात्मकता ने उसे न केवल अपने परिवार के बीच बल्कि समाज में भी एक पहचान दिलाई। उसे अब समझ में आ गया था कि रसोई केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि जीवन की यात्रा का एक हिस्सा था जो उसे अपने सपनों को जीने का मौका देता था। रेखा ने यह साबित कर दिया कि रसोई बिना ससुराल का जीवन भी संभव है और हर महिला को अपनी पहचान बनाने का पूरा अधिकार है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।